देखेंगे पॉलिटी का जो है अनुच्छेद, और यहाँ से जो है वीवीआई क्वेश्चन बनता है दरोगा के लिए। लास्ट में जो है इसको जो है ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि अनुच्छेद से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, और ये वीवीआई क्वेश्चन है और पूरे अच्छी से हम लोग समझेंगे एक एक करके कि इसका जो है क्या क्या है। देख लीजिए भाग एक में क्या है, और आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, भाग एक की बात करते हैं। भाग एक की बात करते हैं तो संघ और उनके राज्य क्षेत्र में दिया गया है, और भाग एक में, और इसमें भाग एक के अनुच्छेद देख लेते हैं। देखिए संघ और उनके नाम और क्षेत्र दिया गया है, और ये आर्टिकल एक में है। आर्टिकल दो में है नए राज्यों का प्रवेश करना, नए राज्य का प्रवेश की स्थापना करना। और ये रिवीजन के तौर पर आप लोग जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि और एक चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप लोग के पास हम लाते रहेंगे और रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, दो में नए राज्यों का प्रवेश करना है, और दो के को में देखिए निरस्त कर दिया है। दो के को क्या किया है, निरस्त कर दिया है। तीन का देख लीजिए, तीन का जो है नए राज्यों का जो है वर्तमान में राज्यों को मिलाना है। कहने का मतलब ये है कि जो है दो में आपका जो है बाहरी राज्य को मिलाना है, और तीन में जो है अंदर वाले राज्य को तोड़ फोड़ करके नामकरण चेंज करना है। ठीक है, और चार में देखिए अनुसूचित, यानी जो है तीन में समझ गए, और चार में क्या दिया है वो समझेंगे। देखिए यहाँ पे चार में क्या किया है, चार में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का जो है संशोधन किया है। ठीक है, ये समझ गए। और अनुरूप करके जो परिणाम विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई है। क्या, ये चौथा। ठीक है, चौथा क्या बनाया, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद जो है 3 का रक्षा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाग दो में। भाग दो में देख लीजिए क्या है, तो भाग दो में आपका नागरिकता है। नागरिकता 5 से जो है आपका 11 तक है। नागरिकता 5 से 11 तक है। देखिए जिसमें आपका 5 का संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। 6 में देखिए पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ दशाओं के बारे में दिया है, और व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 7 में देखिए पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को जो क्या करेगा कि नागरिकता से अधिकार यानी देने की जो है चेष्टा करेगा। तो ये 7 में है। 8 में भारत के से बाहर रहने वाले भारतीयों को जो है कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया है। जो भारत से बाहर रह रहे हैं उसमें जो है अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, अब 9 की बात करते हैं। विदेशी राज्य के नागरिकता का स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति को नागरिकता ना होना। यानी 8 में क्या है कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 में देखिए नागरिकता का अधिकार को बना रहना, जो अनुच्छेद आपका 10 में दिया गया है, नागरिकता को बना रहना। 11 में यहाँ पर देख लीजिए 11 में क्या कहा गया है, तो 11 में देखिए संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियम का क्या जाने, यानी कानून बनाना नागरिकता के अधिकार 11। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका भाग 3 में देख लीजिए, भाग 3 में क्या कहा गया है, और अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जो है ज़रूर कीजिएगा। भाग 3 में देखिए यहाँ पर मूल अधिकार है, और मूल अधिकार की चर्चा यहाँ पर देख लीजिए 12 से आपका 35 तक दिया गया है मूल अधिकार, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। 12 में क्या है, परिभाषा है, और उसके बाद 13 में क्या है कि मूल अधिकार का असंगत या उनका अल्पीकरण, यानी अल्पीकरण पूछेगा तो आपको मारना है अनुच्छेद 13। ठीक है, समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद आपका 14 हो जाएगा। समानता का अधिकार है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 14 आप देख लीजिएगा, समानता का अधिकार है, यानी विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद आपका 14 दिया है। 15 में क्या, धर्म, मूल और जाति, लिंग या जन्म के आधार पर आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद कितना में दिया है, अनुच्छेद ये आपका 15 में दिया है। 16 की बात करते हैं तो 16 में आप देख लीजिए क्या दिया है। 16 के अनुच्छेद में लोक नियोजन की चर्चा दिया गया है। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता अनुच्छेद आपका जो है 16 में दिया गया है। 17 देख लेते हैं, आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़िएगा। 17 की बात करते हैं तो 17 देख लीजिए किसके बारे में चर्चा किया गया है। 17 यहाँ पर देख लीजिए, 17 देखिए अस्पृश्यता का अंत किया है, अनुच्छेद 17। 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 की बात करते हैं तो वाक और देही की स्वतंत्रता, यानी वाक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। ठीक है, वाक स्वतंत्रता मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद आपका 19 दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20 देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 के बारे में देखिए अपराधियों के लिए दोष सिद्धि करने के संबंध में आपको दिया है 20। ठीक है, 21 में प्राण एवं देही की स्वतंत्रता दिया गया है, और 21 में भी जोड़ा गया है मातृत्व अवकाश, ये भी आपका 21 में जोड़ा गया है। 21 का आपका जो है अगर को देखिएगा तो 21 का को में आपका जो है 6 से 14 वर्ष की आयु का जो है उम्र के शिक्षा को जोड़ा गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये हम देख लिए। अब चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर देख लीजिए आपका आगे दिया गया है क्या, 22 नंबर में आप देखिए अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण दिया गया है, इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आइएगा नीचे तो यहाँ पर 23 देखिएगा, 23 का अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो देखिए मानव और दुर्व्यापार को बलात्श्रम का निषेध करना।
बालाश्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है। और 24 में क्या है कि कारखानाओं की यदि बालक और नियोजन का प्रतिबंध का धर्म किया, यानी आपका 14 वर्ष के कम एज का बालक को आप कारखाना में नहीं जो है काम करवा सकते हैं, उसका जो है जानकारी आपका आर्टिकल 24 में मिलता है। और आर्टिकल 25 देख लेते हैं। तो देखिए 25 आर्टिकल क्या धर्म और जो है आपका धर्म की आबाद रूप से आपका मानने का दिया है कि आप कौन धर्म मान सकते हैं, वो अनुच्छेद आपका 25 में दिया है। ठीक है, आचरण और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 25 में। 26 में देखिए धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है, आपका धार्मिक कार्य कर सकते हैं उसका अनुच्छेद 26 के तहत। 27 का देख लीजिए, यहाँ पर देखिए किसी विशिष्ट धर्म और अभिव्यक्ति के लिए जो है करों का के बारे में स्वतंत्र दिया है, यानी आपका जो है कोई भी धार्मिक कार्य कर रहा है उसमें टैक्स आप नहीं दीजिएगा, इसकी जो है चर्चा है। 28 में देखिए कुल शिक्षक संस्थान के धार्मिक शिक्षा का धार्मिक, यानी आप जो है 28 में क्या है कि शिक्षक संस्थान आप जो है धार्मिक शिक्षा और धार्मिक के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसका उपासना में होने के बारे में स्वतंत्रता दे दिया गया है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर देख लीजिए 29 में क्या कहा गया कि 29 में देख लीजिए अल्पसंख्यक के वर्गों के हित का संरक्षण दिया है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दे दिया है अनुच्छेद आपका 30 में। अब अनुच्छेद 31 को क्या किया है कि निरस्त कर दिया है, अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया है। कुछ पीढ़ी के व्यक्ति के अनुच्छेद का विवरण था। ठीक है, अब 31 का को में क्या दिया गया, जो है संपदाओं और इत्यादि के अर्जन के लिए जो है उपबंध करने वाली विधियों का जो है विस्तृत जानकारी दिया है। अब अनुच्छेद जो है 31 का खो भी जोड़ा गया है, उसको देख लीजिए। खो में क्या है कि अधिनियम और विनिमय जो है विधि नियम मान्यकरण दिया गया है। और गो में देख लीजिए कुछ दिशागत तत्वों का प्रावधान करने वाली विधियों का जो है व्यावृत किया गया था। और 31 का घ में देखिए निरस्त कर दिया है। 31 का जो है आपका 31 भी निरस्त है और 31 का घ भी आपका निरस्त है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 32 में। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस भाग के द्वारा जो है अधिकार को प्रवृत्ति करने का अधिकार है, यानी 32 के तहत, यानी आपका जो है 32 में संवैधानिक का अधिकार है। 32 के तहत आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका मौलिक अधिकार का रक्षा कर सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के द्वारा आप रक्षा कर सकते हैं, तो इसकी चर्चा दिया गया है। रीट भी जारी कर सकता है तो 32 के तहत। तो ये पूरा आर्टिकल है। अच्छा लगेगा तो चैनल से जुड़िएगा, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको जरूर देखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।